मस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही पावन सा महीना बस स्टार्ट होने वाला है और इस पूरे कार्तिक के महीने में हमें कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना होगा। और आज के इस वीडियो में तुलसी माता के 11 पत्ते से अगर आप उपाय को करते हो तो इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से और विस्तार से इस वीडियो को बताऊंगा, तो सुनिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कार्तिक मास का जो महीना होता है, इस महीने को नियम का महीना बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नियम का। देखो, जो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण देवता होते हैं या फिर जो भी लोग तुलसी माता का जो तुलसी माला पहनते हैं या तुलसी माता जी को पूजते हैं ज़्यादा, उनको लिए तो नियम बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, ज़मीन पे सोना नहीं है, तेल नहीं लगाना है, चने की दाल नहीं खानी है, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं, या फिर कहो तो इन नियमों का पालन करना होता है। अब दूसरी जो नियम वो कहती है, वो ये कहती है कि जो है हमें इस कार्तिक के महीने में तुलसी माता के पौधे की पूजन करनी चाहिए। दिमाग में होना चाहिए इस कार्तिक मास के महीने में स्पेशली जो तुलसी माता का पूजन होता है उसे बहुत विधि विधान से करना चाहिए। देखो, जो 11 तुलसी माता के पत्ते का उपाय है, बस 10 सेकंड और इंतज़ार कर लो। जो तीसरा एक और नियम है बताना चाहता हूँ, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस बारे में बताया है। वो बातें ये है कि तुलसी माता के पेड़ के नीचे पूरे के पूरे कार्तिक महीने में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। दीपदान कभी सुबह के टाइम नहीं होता है, ये भी आप बात जान लो, है ना। दीपदान हमेशा और हमेशा शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही होता है। तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा और हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगता है। इन बातों का भी आपको ध्यान और स्मरण होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बत्ती लगती है क्योंकि वो माता है। नहीं, तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती। और तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम ये होगा कि इस कार्तिक महीने में तुलसी माता के पेड़ के नीचे 2 दीप प्रज्वलित करना है। एक तो तुलसी माता के लिए ही होगा और एक भगवान नारायण के लिए होगा। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये नियम अगर आपको पता है तो कार्तिक मास के महीने में आपका जो नियम होगा वो बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो मैंने कहा है 11 तुलसी माता के पत्ते से अगर हम उपाय को करते हैं तो इससे हमारे घर परिवार में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, ठीक। अब एक बात का और ध्यान रखना, तुलसी माता के पत्ते जो नीचे गिरे हों उनको भी उठा सकते हो। कुछ लोग कहेंगे भैया कार्तिक मास में हम जो तुलसी माता के पत्ते उनको तोड़ नहीं सकते। देखो, ऐसा नहीं होता है, तोड़ नहीं सकते। एक स्पेशल डे होता है, जैसे गुरुवार का दिन हो गया मत तोड़ो, रविवार का दिन हो गया मत तोड़ो, बट नॉर्मली आप तोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बस ध्यान रखना, सूखे पत्ते मत लेना। 11 तुलसी माता के पत्ते चाहे नीचे गिरे हुए हों चाहे तुलसी माता के पौधे में हों, आप आराम से 11 तुलसी माता के पत्ते को ले लो, ठीक है ना। लेने के बाद में एक कोई सा भी पात्र ले लो, उस पात्र के अंदर आप जल को भरना, ठीक है ना। और जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे। क्या करेंगे? जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और वही जो 11 तुलसी माता के पत्ते हैं उन पत्तों को कलश के अंदर ही डिप कर देना। कहने का मतलब क्या है? 11 तुलसी माता के पत्ते को कलश के अंदर डाल देना। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक। अब आप इस कलश को उठाइएगा, अपने घर में पहले लेकर के घूमना, और घर में घूमने के बाद में आपको क्या करना है, इस कलश को किसी भी देवता के पास में रखना। कोशिश करिएगा कि भोले शंकर के पास नहीं रखेंगे, बाकी आपके पास में भगवान हरि की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान नारायण हो ना, उनके पास में आप इस कलश को रख देना। थोड़ी देर तक रखेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर तक रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाइएगा और उठाने के बाद में कहाँ पे जाओगे? किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे। कहाँ पर? किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे अगर आप उस कलश का पूरा जल गंगा जल के साथ में, नॉर्मल जल के साथ में और तुलसी माता के पत्ते के साथ में अगर आप डाल देते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है, ठीक है ना। हफ्ते में एक बार आपको इस उपाय को करना है, यानी कि इस पूरे कार्तिक के महीने में 4 बार आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं।
इस उपाय का फ़ायदा होगा इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है ना। और मैं आपको ये उपाय पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि ये उपाय भी मैं खुद ही करता हूँ, मतलब मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अभी भी जस्ट मैंने आपको याद दिलाया कि कार्तिक के महीने में कोई भी चीज़ जो होती है वो बड़े ही नियम के साथ होती है ना। तो कार्तिक के महीने में ये नियम आप लोग को फॉलो करना है। कैसे नियम फॉलो करना है? जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी विशेज़ है जो अधूरी रह गई हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार से चावल के मात्र 2 दाने लेने, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है और कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। कितने लोगे? मात्र चावल के 2 दाने लीजिएगा और चावल के 2 दाने के साथ में आप लोगों को एक तांबे के लोटे में जल भरना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और उसी जल के अंदर चावल के 2 दाने को डाल देना। अब वो नियम क्या कहता है देखो, ज़रूरी अगर आप कोशिश करोगे तो पूरे कार्तिक के महीने में फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे कर सकते हो, या फिर ये सोचो कि नहीं हम लगातार इस उपाय को 2 दिन करेंगे, या लगातार हम इस उपाय को 4 दिन करेंगे, या लगातार हम इस उपाय को 6 दिन करेंगे, या हफ्ते में 1 ही बार करेंगे, हफ्ते में 2 बार, मतलब कोई भी नियम जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल बैठ जाता हो उस प्रकार से आप लोगों को इस उपाय को करना, ठीक है ना। जो कलश का जल है जिसके अंदर चावल के 2 दाने आपने डाले हैं ना, क्या करिएगा, उसको आपको पहले थोड़ा सा डालना है। कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे, हल्का सा मतलब कि आपको पूरा जल का आधा जल नहीं, थोड़ा सा कलश का जल गिराएंगे बेल पेड़ के नीचे, और बाकी का बचा हुआ जो जल होगा वो इसी कार्तिक के महीने में एक नियम बना करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित, यानी कि जो जल है उसको पहले बेल पेड़ के नीचे, फिर जितना बचा हुआ जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हो, समर्पित कर देते हो, तो इससे आपके परिवार में सुख शांति आती है और जो मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष भी पूरी होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शहद के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नियम सुनो सबसे पहले कि इस उपाय के हमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। अगर आपके घर में लड़ाई होती है, आपके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में क्लेश होती है और आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है, तो आप लोगों को पहले ज़रूरत पड़ेगी किसकी? शहद की। किसकी लोगे? शहद की। शहद लेने के साथ ही साथ आप लोग को थोड़ा सा लेना है घी, और घी किसका होगा? गौ माता के दूध से निर्मित किया हुआ घी आपको लेना है, कोई ऐसा वैसे नहीं, ठीक। इन दोनों चीज़ों को साथ में आप लोगों को एक कमलगट्टा भी ले लेना है ना। और फिर कहाँ पे जाना है? आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, यहाँ मैं फ़ोटो लगाना भूल गया तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो एक स्थान होता है जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, उस कटी भाग पर घी और शहद का लेपन करना और कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हो, तो इससे अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा करता है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत ज़रूर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। यहाँ पर ये जो चौथा उपाय है कोई उपाय नहीं है, बस आप लोग को थोड़ी सी बातों को बतानी है। वो नियम क्या होगा? जब दीप प्रज्वलित करोगे, यानी कि जब दीप दान करोगे कार्तिक के महीने में, तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, एकदम अंदर क्यारी के अंदर ही रख देंगे, जिससे जो दीपक की लौ होगी तुलसी माता के पौधे को लगेगी, पत्तों को लगेगी, और उससे क्या होगा? उनको हानि पहुंचेगी। अरे पहुंचेगी ना, तो आप क्या करेंगे? दीप दान थोड़ी सी दूरी पे करेंगे, ठीक है ना। पहला नियम, दीप प्रज्वलित करेंगे या फिर परिक्रमा करेंगे या फिर जो भी काम करेंगे तुलसी माता के पास में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण ही इस पूरे कार्तिक महीने में किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेव, ठीक। तो ये नियम मुझे पता था, मैंने आपको समझाया। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।